हेलो स्टूडेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? किसी भी एटम के सेल के उपकोष में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, देखिए, तो आपको सबसे पहले बताया जा रहा है, जैसे आपको भी आगे और पढ़ाया जाएगा, स्कैंडियम 21 क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर है। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के जो एलिमेंट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? 3D संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 3D संक्रमण तत्व का मतलब हो गया, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, 3D सबसेल में जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 3D संक्रमण तत्व बोलते हैं। और इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी इसको कहते हैं। अब देखिए, इसमें कहाँ से होता है? इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक होता है। ठीक, तो हम इसमें कुछ आपको समझा दिए हैं। देखिए, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, यानी ये जो 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे बटेंगे, कितने कितने सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आपको बताया गया है। ये देखिए, आपको बताया गया था जब आपको हुंड रूल, आबाउ रूल और पॉली का रूल बताया गया था, तब बताया गया था कि ये सारे रूल इलेक्ट्रॉन को भरने में काम आते हैं। वही सारे रूल आपको यहाँ पे लगाने हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन, आपको उपकोषों की ऊर्जा का एक लेवल बताया गया था, एक ऑर्डर बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, आपको सब बताया गया था। वही आपको यहाँ लगाना, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान जाओ कि S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, sp_d और D में हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन, और F में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन। ये दिमाग में बैठा लो, तब गलती नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले क्या है? ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर जो याद कर लेगा वही इसको भर पाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। देखिए, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर अब देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक, 4s 3d, पहले 4s आता है तब 3d आता है। बात समझ आ रही है? पहले इसको समझो, पहले हम आपको सब समझा रहे हैं। पहले आता है, देखो, पहले आया आपका 4s, फिर आपका आया 3d। 4s क्यों पहले आया? n+l रूल के अनुसार। ठीक, n+l में भाई n+l कल निकाल के तुम देखे थे, n+l जब निकाले तो इसकी एनर्जी कम थी, तो ये पहले आएगा। इसके लिए n+l का मान वैल्यू क्या हो रही थी? ज़्यादा आ रही थी, इसके लिए 4 आ रही, इसके लिए 5 आ रही, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, है ना। बताया गया था n+ रूल के अकॉर्डिंग कि जिसके लिए n+l की वैल्यू कम आती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है। तो इसके लिए n+l की वैल्यू कल निकाल के बताया गया था, इसमें 4 आएगी, इसमें 5 आएगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करते हैं? पहले 3D को लिख देते हैं, है ना। पहले 3D को लिखते हैं। देखो, सारा भी कन्फ्यूजन तुम लोग का दूर हो जाएगा। पहले हम लोग 3D को लिखते हैं और फिर हम 4s को लिखते हैं। ठीक है, लिखने के लिए केवल, बस केवल लिखने के लिए। और इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 4s की एनर्जी क्या है? कम है, n+l का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। ठीक, तो देखो कितना है? 21 इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 और 1 21, ये इसका होगा सही क्रम। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, है ना। हो गया तुम्हारा 21 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब ऐसे ही तुमको भरना है टाइटेनियम का। टाइटेनियम कितना होता है? 22, फिर वही 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, फिर किस में जाएगा? 4s में जाएगा। 2 20 और 20 2 22 हो गया तुम्हारा। अब देखो, अब बार बार अगर तुम लिखोगे 1s 2s, इतना तो कॉमन ही है, बार बार यही लिखते रह जाओगे, तो क्या कर दिया गया? इतने की जगह देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? अक्रिय तत्व तो आर्गन का, है ना। इनर्ट है, ये इनर्ट एलिमेंट है, तो इसका कितना होता है? 18। अब इतने की जगह 18 लिख दिया गया आपको, है ना। इतने की जगह अगर तुमने 18 या आर्गन लिख दिया तो इसका मतलब तुमने 18 इलेक्ट्रॉन के बारे में तुमको बता दिया गया, है ना। आपने 18 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब दे दिया, अब आपको आगे करना है। तो अब क्या किए? इतने की जगह क्या लिख दिए? आर्गन। अब देखो, इतने की जगह क्या लिख सकते हो? आर्गन। अब देखो, हमने वही किया, वेनेडियम में हमने लिख दिया आर्गन। आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन का हिसाब तुमने दे दिया। वेनेडियम का कितना था? 23, है ना। वेनेडियम का होता है 23। अगर तुमने यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन का हिसाब दे दिया, फिर कितना? 18, फिर 2 20 और 3 23 हो गया तुम्हारा। तो पहले किस में गया? 4s में गया, 18 2 20 और फिर 3 23। अब देखो क्रोमियम को, देखो क्रोमियम कितना होता है? 24 होता है, 24। तो 18, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में गया और फिर कितना हुआ? 18 2 20 और 4 24, ये हो गया। लेकिन अब देखो
ये तो तुमने कर दिया, लेकिन 2 एक्सेप्शन इसमें है, क्रोमियम और कॉपर। देखो यहाँ लिखा गया है क्रोमियम 24 और कॉपर 29, ये दोनों क्या है, अपवाद है, इसको ध्यान दो। अपवाद क्या होते हैं? अपवाद वो होते हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। वो क्या होते हैं? जो नियम चल रहा है, अब जो नियम के बियॉन्ड यानी नियम के अतिरिक्त काम करें उसे हम क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। अब ये नियम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है जो आप इसे भर रहे थे, अब यहाँ पे क्यों नहीं करेगा इसको बताया जाएगा आपको। देखो ये हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम इसको इस तरह भरोगे जैसे अभी तक भरते आ रहे थे 4s2, ये देखो 4s2 हमने दिखाया है, 4s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों की क्या है स्पिन अपोजिट होगी। अब 3d4 को देखो 1 2 3 4 भर दिए गए हुंड के रूल के अनुसार, ठीक, ये हो गया। लेकिन अब देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताई गई थी, पूर्ण स्थायी और अपूर्ण। पूर्ण स्थायी कब होगा और कम स्थायी और अधिक स्थायी सब आपको बताया गया था, ठीक। अपूर्ण ये क्या है, ये जो तुम्हारे उपकोष भरे हैं कैसे अपूर्ण है बताया गया। तो सबसे अधिक कौन होता है? स्थायी सबसे अधिक होता है पूर्ण भरे, सबसे अधिक स्थायी। इसके बाद कौन होते हैं? अर्धपूरित यानी हाफ फिल्ड, और इसके बाद क्या होंगे? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया आपका अपूर्ण, ठीक। तो अब देखो, अब ये देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड होकर यहाँ चलाए, ठीक है, यहाँ चलाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4s1 और ये कितना हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, ये एक घटेगा एक बढ़ जाएगा। तो इसमें यही कॉन्फ़िगरेशन मिलता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाता है और ये तुम्हारा मिल जाएगा 4s1 और 3d5। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेज आ जाएगी, यानी कि अर्धपूरित आ जाएगी। और अर्धपूरित क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। तो अधिक अस्थायी यानी कि ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर यहाँ चलाएगा, तो इसका सही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये वाला। और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत। इसको तुमको नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये वाला आपका सही है, ठीक है, होना चाहिए ये, लेकिन होता है ये, ठीक है। क्रोमियम का अगर कोई पूछेगा तो आप यही लिखोगे, ये लिखोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। आगे आओ, अब हम बात करते हैं आयनन। आयनन क्या होता है? आयनन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लेने पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज आता है, रेडायन बन जाता है, एनायन बन जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी से तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, धनायन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना आयनन, क्योंकि ये क्या धातु हैं, ये जितना तुम पढ़ रहे हो धातु हैं, धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, लॉस करती हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और इससे आयनन बनेगा, वही आपको समझना है। देखो सबसे पहले आयरन की हम बात करते हैं। आयरन कितना होता है? 26 26। तो आयरन कैसे लिखोगे? 26 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब करना, क्या करोगे? 18 2 20 और 6 26। देखो पहले हमने इसमें भरा फिर इसमें भरा, है ना। अब इसमें ये जानने वाली बात है कि क्योंकि हम पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं क्योंकि इसकी n+l वैल्यू कम होती है। अब ये भी जान जाओ कि जब इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेंगे। दिमाग में रख लो कि पहले 4s में जाते भी हैं और पहले 4s से निकलते भी हैं, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसको कैसे भरोगे, अभी तो निकलने की बारी आई ही नहीं है। अब इसको तुम्हें भरना कैसे भरोगे? 4s2 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, ये हो गया तुम्हारा, एक की स्पिन ऊपर एक की स्पिन नीचे। 3d6 करना है, कैसे भरोगे? हुंड रूल क्या कहता है? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर क्या होगा? फिर ये होगा, माने इसके बाद फिर जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो इनका क्या होगा? युग्मन होना शुरू होगा अपोजिट स्पिन में, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको बताई जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमको निकालनी है। गिन लो, अयुग्मित का मतलब जिसकी पेयरिंग ना हुई हो,